गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम। जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है हिंदी व्याकरण की, तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज एक हिंदी ग्रामर के नए विषय के साथ आए हैं और हमारा आज का जो उप विषय रहेगा वो रहेगा विशेषण। विशेषण जिसके बारे में हम आज की क्लास में पूरे विस्तार से जानकारी लेंगे। आइए देख लेते हैं कि आज हम विशेषण के बारे में क्या क्या जानेंगे। विशेषण का अर्थ, सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर विशेषण का अर्थ क्या है, फिर विशेषण की परिभाषा, फिर हम देखेंगे कि विशेषण के भेद कितने हैं, जिसमें हम बात करते हैं जो विशेषण के भेद हैं वो 4 हैं। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण। तो आज की क्लास में हम इस विषय में और इन सारी चीजों पर बड़े विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं हमारा आज का विषय विशेषण। सबसे पहले हम जानेंगे विशेषण का अर्थ, कि विशेषण का अर्थ क्या होता है। तो जब हम विशेषण के अर्थ की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जो विशेषण का अर्थ है उसमें हम विशेषता बताने वाले शब्द, विशेषण क्या होते हैं, विशेषता बताने वाले शब्द, ये होता है विशेषण का अर्थ, विशेष बात बताने वाले। लेकिन हमें ये पता हो कि ये जो विशेषता बताई जा रही है, जो विशेषता बताने वाले शब्द हैं, आखिर किसकी विशेषता बताएंगे। तो जब हम विशेषण की बात करेंगे कि ये विशेषता बताने वाले शब्द हैं, तो ये संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले विकारी शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा, जब हम परिभाषा की बात करते हैं कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले विकारी शब्दों को विशेषण कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे विशेषण के भेदों की। आइए विशेषण के भेद करने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं डिटेल से कि आखिर विशेषण होता क्या है। ये तो हमने जान लिया कि विशेषता बताने वाले शब्द हैं, थोड़ा सा इस पे डिटेल से बात करते हैं। जैसे काला घोड़ा, हमने यहां देखा काला घोड़ा, तो जो घोड़ा है, जो घोड़ा शब्द है, ये क्या है, घोड़ा है संज्ञा, और इसकी विशेषता कौन बता रहा है, काला, कि जो घोड़ा है वो कैसा है, संज्ञा है। तो जो काला है वो क्या है, विशेषण, संज्ञा की विशेषता बताने वाला शब्द। तो इस तरह से हमने देखा काला संज्ञा है, घोड़ा संज्ञा है और काला विशेषण है, यानी कि काला घोड़ा। और देख लेते हैं, जैसे ये पेन है, नीला पेन या नीली कलम, कुछ भी बोल सकते हैं। तो जो पेन है वो क्या है, संज्ञा, और नीला विशेषण। पेन की विशेषता क्या है कि वो नीला है। लंबा लड़का, लड़की की विशेषता लंबा, यानी कि इसमें जो विशेषण है वो है लंबा। मीठा सेब, मीठा सेब। इस तरह से हमने देखा कि जो संज्ञा है या सर्वनाम शब्द हैं, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की जो शब्द विशेषता बता रहे हैं वो विशेषण है या विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, जैसे राधा सुंदर लड़की है, वह गाना गाती है। तो पहला जो वाक्य हमने बोला राधा सुंदर लड़की है, उसमें राधा जो है वो संज्ञा है और उसकी विशेषता क्या है कि वो सुंदर लड़की है। और दूसरा हमने बोला कि वह गाना गाती है, तो इसमें जो वह है वो सर्वनाम है और विशेषता बता रहा है राधा की, यानी कि वह की। कौन सा शब्द, विशेष बात इसमें क्या आई, गाना गाती है, वह गाना गाती है। तो गाना गाना उसकी विशेषता है, किसकी, वह की। तो इस तरह से जो हमने पहला वाक्य देखा, राधा सुंदर लड़की है, उसमें राधा संज्ञा है और वह जो हमने दूसरा देखा, दूसरा वाक्य, उसमें वह गाना गाती है, वह शब्द सर्वनाम है। इस तरह से हमने देखा संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं।
तो ये तो हमने जानकारी ली कि आखिर विशेषण क्या है, विशेषण शब्द कौन से होते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, डिटेल से बात करेंगे। अब हम भेदों की बात करते हैं, इससे और ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। जब हम विशेषण के भेदों की बात करेंगे तो विशेषण के 4 भेद हैं। गुणवाचक विशेषण, सबसे पहला जो इसका भेद है वो है गुणवाचक विशेषण। पहले इसी पे बात करते हैं। तो गुणवाचक विशेषण में हम क्या क्या देखेंगे? रंग, रूप, गंध, स्थान, काल, दशा, दिशा, स्वाद और स्पर्श का बोध कराने वाले शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं। जब हम बात करें किसी व्यक्ति के गुण और दोष के बारे में, जो शब्द हमें बताएं, या हम कहें संज्ञा और सर्वनाम की गुण, दोष, रंग, रूप, गंध, स्थान, काल, दशा, दिशा और स्वाद और स्पर्श के विषय में जानकारी देने वाले शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। रंग रूप को देख लेते हैं। रंग रूप गुणवाचक। रंग रूप कैसे? जैसे हमने अभी किया था काला घोड़ा, तो इसमें जो घोड़ा है उसका रंग काला है। ठीक है। गंध, गंध जैसे कि हम कहेंगे बहुत खुशबूदार चीज है या बदबूदार है, अच्छी नहीं है, या हम कहें सौंधी सौंधी सी खुशबू है, या गंधहीन है, गंध ही नहीं है कोई भी। ठीक है, ऐसे शब्द आते हैं गंध में। अब स्थान की बात करते हैं। स्थान में जैसे कि हम ये कहते हैं कि जो स्थान है उसका गुण क्या है, कि कोई स्थान कैसा है, ठंडा है या गर्म है, या फिर हम कहेंगे कि वो ना तो ठंडा है ना गर्म है, बीच की स्थिति का है। ऐसे ही हम काल की बात करते हैं। काल, प्राचीन काल, वर्तमान काल, है ना, और ऐतिहासिक काल, इस तरह से। और दशा की बात करें, दशा और दिशा। दशा कैसी है किसी की, बीमार है, कोई स्वस्थ है, या फिर हम कहें रोगी है, या हम कह सकते हैं कि कोई चीज, कोई वस्तु की बात कर रहे हैं, वो कैसी है, उसकी दशा कैसी है, वो चीज नई है या पुरानी है, फटी हुई है, इस तरह से। अब हम स्वाद की बात करते हैं। स्वाद, कोई चीज कैसी है, मिठी है, खट्टी है, या हम कहें कि तीखी है, नमकीन है। ठीक है। और स्पर्श, कि कोई वस्तु कैसी है, कोमल है या कठोर है, मुलायम है, सॉफ्ट है। ठीक है, इस तरह से। इस प्रकार के हम कहते हैं कि किसी के रंग रूप का बोध कराने वाले शब्द, गंध का बोध कराने वाले शब्द, स्थान का बोध कराने वाले, काल, दशा, दिशा, स्वाद और स्पर्श का बोध कराने वाले शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इसमें एक चीज और याद रखनी है, गुण का मतलब सिर्फ हम ये नहीं कहेंगे कि गुणी व्यक्ति की ही बात कर रहे हैं। गुण और अवगुण, गुण और दोष, दोनों की बात होगी। जैसे हम कहें ईमानदार, कोई व्यक्ति का गुण कैसा है, वो ईमानदार लड़का है, या हम कहें कोई बेईमान है, बेईमान लड़का है। ठीक है, या बेईमान व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति है, बुरा व्यक्ति है। तो इस तरह से कोई कंजूस है, कोई दानी है ना। तो जो गुण और दोष दोनों ही मिलकर के किस में आएंगे, गुणवाचक विशेषण में। यानी कि गुण भी और दोष भी, गुण और दोषों का वर्णन करने वाले शब्दों को हम गुणवाचक विशेषण में रखते हैं। अब हम बात करेंगे परिमाणवाचक विशेषण की। अब जब परिमाणवाचक विशेषण की हम बात करते हैं तो इसको हम 2 भागों में बांट लेते हैं। परिमाण वाचक विशेषण को। परिमाणवाचक का मतलब है कि जिन शब्दों के द्वारा हमें किसी वस्तु के माप तोल के विषय में पता चले। ठीक है, माप तोल की जानकारी हो। परिमाण क्या होता है, परिमाण का मतलब ही माप तोल होता है। ऐसी वस्तुओं की विशेषता बताई जाएगी जिनका हम माप तोल कर सकते हैं, जिनको मापा जा सकता है। ठीक है, और इसके 2 भेद होते हैं। परिमाणवाचक को हम 2 भागों में बांटते हैं। 2 भेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक, और ये पहला, और दूसरा आता है अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में हमें
किसी भी चीज का जो भी हम कहते हैं कोई वस्तु है उसकी जो जानकारी है बिल्कुल उसके परिमाण की निश्चित जानकारी है कि उसका परिमाण निश्चित रूप से कितना है, कोई चीज कितनी है। निश्चित शब्दों की जब हम बात करते हैं, जैसे हम कहें कि हमारे पास कोई वस्तु है, चीनी है हमारे पास 1 किलो चीनी है, ठीक है, या हम कहें आधा किलो है ना, आधा किलो चीनी है, या हम कहें जैसे 10 मीटर कपड़ा, 10 मीटर कपड़ा, या हम कहें जैसे फीट की बात करें कि 50 फीट, 50 फीट, कुछ भी हो सकता है, कोई भी वस्तु हो सकती है, स्थान हो सकता है अगर हम स्थान को नापेंगे, ठीक है। इस तरह से मतलब हमें बिल्कुल निश्चित रूप से जानकारी है कि आखिर चीज कितनी है, वस्तु कितनी है, जिसकी हमें जानकारी, निश्चित जानकारी है। हमें पता है कि जो वस्तु है वो कितनी है, 5 किलो है, 10 किलो है, कपड़ा है, 10 मीटर है, मतलब निश्चित रूप से हमें जानकारी है कि वो जो वस्तु है, जो नापतोल की वस्तु है, वो निश्चित रूप से वो कितनी है। अब हम अनिश्चित परिमाणवाचक की बात करते हैं। नाम से ही पता चल रहा है अनिश्चित, यानी कि हमें नहीं पता उस वस्तु के बारे में कि वो कितनी है, अनिश्चित परिमाण की है, हमें नहीं पता कितनी है। तो उसके लिए कौन कौन से शब्द हम प्रयोग करेंगे, जैसे थोड़ी सी, थोड़ा है ना, थोड़ा, बहुत, ज्यादा। किस तरह से कि मान लीजिए चीनी की बात की थी 1 किलो निश्चित में, अगर अनिश्चित में बात करेंगे थोड़ी सी चीनी, अब नहीं पता कि कितनी, निश्चित रूप से हमें उसके परिमाण का नहीं पता कितनी। फिर कहा बहुत, बहुत चीनी है ना, ज्यादा, ज्यादा भी वही, ज्यादा चीनी, ठीक है, ज्यादा कपड़ा, कुछ भी हम देख सकते हैं। यानी कि जिन चीजों के बारे में हमें अनिश्चित जानकारी है, ठीक है। और जैसे तनिक सा, मुझे तनिक सा दूध दे दो, है ना, ढेर सारा, मुझे ढेर सारा पैसा दे दो, पैसा इसमें नहीं आएगा क्योंकि वो परिमाण नहीं है। ढेर सारा जो वस्तु परिमाण में आएगी, ढेर सारा पानी दे दो, ठीक है। इस तरह से इसमें शब्द आते हैं कई, 50, ढेर सारा और तनिक सा, ठीक है, आदि आदि। इस तरह से मतलब परिमाणवाचक में मापतोल की चीजें आएंगी, वही चीजें आएंगी जिनका मापतोल होता है। इसे 2 भागों में बांटा हमने, निश्चित परिमाणवाचक जब हमें निश्चित रूप से जानकारी है वस्तु की वो कितनी है, अनिश्चित में बांटा जब हमें जानकारी नहीं है कि वो निश्चित रूप से कितनी है, ठीक है। ये परिमाणवाचक विशेषण। अब हम संख्यावाचक विशेषण के बारे में जानेंगे। जिस प्रकार हमने परिमाणवाचक विशेषण को 2 भागों में बांटा था, ऐसे ही संख्यावाचक विशेषण को भी हम 2 भागों में बांटते हैं। इसके भी 2 भेद हैं। पहला वही निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और दूसरा आएगा हमारा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो निश्चित और अनिश्चित। निश्चित संख्यावाचक मतलब जहां पहले तो संख्यावाचक को देखते हैं, ऐसे शब्द, ऐसे विशेषण जहां पे हमें संख्या का बोध होता है, यानी कि यहाँ पे ऐसी वस्तुएं आएंगी जिनको हम गिन सकते हैं, गणना जिनकी हम कर सकते हैं, ठीक है, जिन वस्तुओं की हम गणना कर सकते हैं। परिमाण में आई थी वो चीजें जिनके हम नाप तोल कर सकते थे, और संख्या में आती हैं वो चीजें जिनकी हम गिनती कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं। तो इसमें निश्चित संख्यावाचक में कौन से विशेषण आएंगे? निश्चित संख्यावाचक में वो विशेषण शब्द आते हैं जिनकी संख्या हमें निश्चित रूप से पता हो कि इनकी संख्या कितनी है। और जब हमें किसी विशेषण की या हम कहें वस्तु की संख्या निश्चित रूप से नहीं पता है, वो आती हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में। अब निश्चित संख्यावाचक विशेषण के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे इसमें क्या आता है, अंक बोधक शब्द आएंगे। संख्यावाचक की विशेषता जिसमें अंक बोधक शब्द आते हैं, क्रम बोधक शब्द आते हैं, समुदाय बोधक शब्द इसमें आएंगे, आवृत्ति बोधक शब्द आते हैं, समुदाय बोधक, समुच्चय बोधक और प्रत्येक बोधक शब्द इसमें आते हैं। अब इनको देख लेते हैं। अंक बोधक, अगर हम अंक बोधक की बात करें, अंक बोधक शब्द
यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से। क्रमबोधक, जहां भी हमें ऐसा पता चले कि वस्तु कैसी है, 1 है, 2 है, 3 है या 4 है, वो अंकबोधक संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक, निश्चित रूप से जानकारी है। फिर क्रमबोधक की क्रम मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इस तरह से, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कितना भी हो सकता है, ठीक है। और फिर हम देखते हैं समुदाय बोधक। समुदाय मतलब चीजें किस तरह से हैं, दोनों, चारों, पांचों, इस तरह से, ठीक है। फिर हम देखते हैं गुना, चौगुना, 5 गुना, इस तरह से, दुगुना, तिगुना। देखिए निश्चित संख्या है तिगुना, क्योंकि हमें पता है कि किसी चीज से ये 2 गुनी संख्या में है, ये 3 गुनी संख्या में है, इस तरह से निश्चित बोध है, तो इसको कहेंगे हम आवृत्ति बोधक। इसके बाद हम लेते हैं समुच्चय बोधक। समुच्चय यानी कि इकट्ठी, दोनों चीजें, दोनों हैं, तीनों हैं, चारों हैं, इस तरह से। फिर हम लेते हैं प्रत्येक, यानी कि प्रतिवर्ष, प्रतिमास, प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रतिमास, प्रतिवर्ष, हर वर्ष, हर सप्ताह, हर पक्ष, ये इस प्रकार के जो शब्द होते हैं ये निश्चित संख्यावाचक शब्द होते हैं। अब हम बात करेंगे अनिश्चित संख्यावाचक, जहां हमें नहीं पता है कि जो संख्या हम करेंगे, ऐसे शब्द जो हमें अनिश्चित जानकारी देते हैं, जिसमें हमने थोड़ा, बहुत, कम, ज्यादा, और हम क्या बात करते हैं, कई, 50, कुछ इत्यादि। मतलब थोड़ी सी हमें नहीं पता संख्या कितनी है, थोड़े से लोग हैं, है ना, बहुत लोग हैं, कम लोग हैं, कम पुस्तकें हैं, ज्यादा पुस्तकें हैं, मेरे पास कई पुस्तकें हैं, मेरे पास 50 पुस्तकें हैं। ऐसे विशेषण शब्द जिनकी जानकारी संख्यावाचक में आएगी, जिनकी जानकारी अनिश्चित है, और जिनके निश्चित है वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण शब्द कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं सार्वनामिक विशेषण की। सार्वनामिक या इसे हम सांकेतिक विशेषण भी कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, पहले इसके अर्थ को जानते हैं। यानी कि ऐसे विशेषण जब सर्वनाम शब्दों का विशेषण की तरह से प्रयोग होता है, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। और इनमें हमेशा एक चीज जो इंपॉर्टेंट है कि जब इसमें सर्वनाम शब्द आएंगे विशेषण की तरह जिनका प्रयोग होगा, तो सर्वनाम के साथ हमेशा संज्ञा भी रहती है। संज्ञा भी हमेशा सर्वनाम के साथ रहती है, ठीक है। सर्वनाम के साथ संज्ञा भी आएगी। या हम कहते हैं जब सर्वनाम शब्द विशेषण की तरह से प्रयोग होते हैं तो उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरा घर, मेरा घर, यह है पुस्तक, कुछ लोग, ठीक है। जैसे ये हमने 2-3 एग्जाम्पल देखे हैं, इसमें जो घर है, घर वो क्या है, संज्ञा है, और जो मेरा है ये क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। इसमें हमेशा सर्वनाम के साथ संज्ञा चलती है, ठीक है, क्योंकि मेरा क्या है, सर्वनाम भी है, लेकिन यहाँ पे ये सार्वनामिक विशेषण है। पुस्तक, पुस्तक क्या है, संज्ञा शब्द, और विशेषता यह है पुस्तक, यानी कि ये सार्वनामिक विशेषण है। लोग, लोग क्या है, संज्ञा है, लेकिन कुछ, कुछ क्या है, सर्वनाम है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये सार्वनामिक विशेषण है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या डिफरेंस है। जब हम सर्वनाम की बात करते हैं तो संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम आता है, संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम आता है, यानी कि वहां पे संज्ञा नहीं आएगी, सिर्फ सर्वनाम आएगा, ठीक है।
लेकिन हम बात कर रहे हैं सार्वनामिक विशेषण की। उसकी इंपॉर्टेंट बात क्या लिखी हमने कि सर्वनाम के साथ संज्ञा आती है, सर्वनाम के साथ, यानी कि उसमें संज्ञा भी रहेगी और सर्वनाम भी रहेगा। जैसे कि ये जो आपने एग्जाम्पल्स देखे, इस तरह के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने विशेषण के बारे में पूरी जानकारी ली, विशेषण के अर्थ को जाना, विशेषण की परिभाषा को जाना, और फिर हमने विशेषण के भेद या प्रकारों के विषय में जाना, जिसमें हमने विशेषण के 4 भेद देखे: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।